हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्लासेस चल रही हो आपको बेहद पसंद आई होंगी। एसएसटी की मैराथन क्लासेस आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैं दोस्तों आज आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि चीज़ें नई हैं तो आपसे 100% कुछ न कुछ नए क्वेश्चंस बनते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नया बदलाव आया है तो आपका पूछे जाने का पूरा पूरा चांस है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा वो टॉपिक है और आज इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निपुण भारत योजना की। तो निपुण भारत योजना शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निपुण भारत योजना से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने इसमें शामिल किया है। अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो निपुण भारत योजना से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फटाफट से वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है निपुण भारत योजना से। तो पहला दोस्तों बन सकता है कि भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर निपुण भारत योजना ये लागू किया गया है, ये शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाया गया है, तो ये आखिर ये कब लागू किया है। तो ये लागू किया गया है दोस्तों आपका 5 जुलाई 2021 को, जो हाल ही में लागू हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, और इससे क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक टॉपिक बहुत ही छोटा सा है और इससे अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये याद हो गया आपको कि भारत निपुण योजना की जो है कब लागू किया गया था। तो 5 जुलाई 2021 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है इस टॉपिक से। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लागू तो हो गया, अब भारत निपुण योजना को लागू किसने किया है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लागू किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया है, या आदित्य योगी नाथ ने। तो निपुण भारत योजना को लागू करने वाले कौन हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, निपुण भारत योजना से क्या बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। ठीक है, यानी लागू किया गया है तो इसका कुछ लक्ष्य रखा गया होगा, वो लक्ष्य है क्या। क्या ग्रेड 4 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, या ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये प्री जो है कि एजुकेशन के लिए रखा गया है, प्राइमरी के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य जो है कि निपुण भारत की योजना के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। उसका लक्ष्य तो वो था, अब इसका उद्देश्य क्या है। क्या नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है, बिल्कुल नहीं। क्या छात्रों को नौकरी देना है, नहीं। क्या छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शिक्षा की बात हो जा रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत क्या करना, विकसित करना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 5 निपुण भारत योजना से, कि भारत निपुण योजना जो है वो किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। तो सिंपल सी बात है, किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। क्या यह सेना के क्षेत्र के लिए लागू की गई है, नहीं। कृषि क्षेत्र के लिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षा के क्षेत्र के लिए, बिल्कुल सही। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम उठाया गया है और महत्वपूर्ण भी है। तो इससे क्वेश्चन दोस्तों 100% बनने की संभावना है। तो इसको आप निश्चित रूप से पढ़कर ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य जो है कब से कब तक रखा गया है। लक्ष्य तो रखा गया है पर उसकी एक टाइम बाउंडिंग भी होगी, ना समय अवधि भी तय की गई होगी। क्या 22 से 23 तक है, 2023 से 24 तक है, 26 से 27 तक है, या 26 से 28 तक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 26 से 27 तक, यानी इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2026 तक, 26 से 27 तक के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारत निपुण योजना का जो है संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण विभाग के द्वारा, संसाधन मंत्रालय के द्वारा, या निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। तो निपुण भारत योजना का संचालन ये जो आपका विभाग के द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपका निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि निपुण का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या बन सकता है आपका, देख लीजिए। तो ये बन सकता है कि निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर जो है कि किया जाएगा। तो निपुण भारत योजना का जो है कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा 5 स्तर पर। अब वो पाँचों स्तर कौन कौन से हैं, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन उसी से है कि जो निपुण भारत योजना के स्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है आपका राष्ट्रीय, राज्य, जिला और गांव। हम बात कर रहे थे 4 स्तर पे, यहाँ पे 4 ही है, और 5 स्तर पे यहाँ पे 4 है, तो ये आपका कट गया। यहाँ पे देखिए दिया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। उसके बाद दिया है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव। और यहाँ पर दिया अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। तो ये भी कट गया आपका, इसमें 6 स्तर दिया हुआ है। अब इन दोनों में कौन सही होगा, तो शिक्षा से रिलेटेड कौन सा है, तो स्कूल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। ये आपका जो है कि आप इस तरीके से जो है कि चले जा सकते हैं राइट आंसर की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारत निपुण योजना की जो है निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। पहला है कि ग्राम पंचायत विभाग, दूसरा है तहसीलदार विभाग, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है आपका नोडल एजेंसी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत निपुण योजना की निगरानी रखने का कार्य जो है नोडल एजेंसी को दिया गया है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्कूल मॉडल जो है कितने महीने का रखा गया है निपुण भारत योजना के अंतर्गत। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो ये आपका रखा गया है, इसके अंतर्गत 3 महीने का स्कूल मॉडल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि स्कूल मॉडल के द्वारा जो है कि किन्हें मदद मिल सकेगी। क्या इंटरमीडिएट के छात्रों को मदद मिलेगी, स्नातक छात्रों को मदद मिलेगी, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, या मेडिकल छात्रों को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि बच्चों को जो है प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलने वाली है, किससे, ठीक है, स्कूल मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। तो दिया है कि केवल शिक्षक के द्वारा, मुख्य अध्यापक के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके निपुण भारत योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर बच्चों का आकलन जो किया जाएगा वो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा, न कि इन सभी लोगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 17 भागों में, 27 भागों में, 15 भागों में, 11 भागों में। तो ये आपका जो है विभाजित किया गया है कितने भागों में, 17 भागों में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है दिया है कि भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है, किस चीज़ को देखते हुए। 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में जो है संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को देखते हुए, या 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संख्यात्मक और संज्ञानात्मक कौशल की कमी को देखते हुए, या 8 से 14 वर्ष के, या फिर 4 से 14 वर्ष के। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेड 3 तक के। और ग्रेड 3 तक के बच्चों में लगभग जो है कि आपका उम्र क्या होगी, तो 4 से 8 वर्ष। ठीक है, 4 से 8 वर्ष। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बन जाएगा कि 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को देखते हुए भारत निपुण योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत निपुण योजना का जो है कि लाभ क्या होगा। क्या बच्चों के पोषण में सुधार होगा, या बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, या बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार होगा। बात की जा रही है यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से किस में सुधार होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है। क्या 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, 4 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, 6 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, या 5 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो 4 से 8 वर्ष था, यानी 3 से 9 वर्ष की तरफ हम आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किन की भूमिका जो है कि महत्वपूर्ण हो सकेगी। क्या केवल अभिभावकों के परामर्श के द्वारा? बिल्कुल नहीं।
क्या भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श द्वारा, या केवल कक्षाध्यापक के द्वारा नहीं और केवल मुख्याध्यापक के द्वारा भी नहीं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श द्वारा जो है ये महत्वपूर्ण हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिलाधिकारी, तहसीलदार, अभिभावकों, शिक्षकों। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है भारत निपुण योजना को लागू करने में वो होगी शिक्षकों की। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे भारत निपुण योजना से पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण सवाल, और इससे आपका बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इससे अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% 1 से 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा इस टॉपिक से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताएं, और आगे इससे ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपकी जो SST की मैराथन क्लास चली है उसका नोट्स भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।